नमस्कार। जब भी हम इंडियन रेलवे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ट्रेनें, स्टेशन, सफर, यही सब है ना? लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर है? तो आज हम इसी एम्पायर के राज खोलने वाले हैं। जानेंगे कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क असल में पैसा कमाता कैसे है। जरा इस नंबर को देखिए, 2.3 करोड़। ये जानते हैं कितना होता है? ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। और इतने लोग हर रोज इंडियन रेलवे से सफर करते हैं। बस ये एक आंकड़ा ही हमें बताता है कि रेलवे हमारी जिंदगी का कितना बड़ा और जरूरी हिस्सा है। देखिए, लगभग 68,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक, इतना कि पूरी दुनिया का 1.5 चक्कर लग जाए। और इस पर हर रोज दौड़ती हैं 12,000 से ज्यादा ट्रेनें। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंडियन रेलवे को भारत की जीवन रेखा क्यों कहते हैं। ये सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ती, ये पूरे देश को एक साथ पिरो कर रखती है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, कमाई। हम में से ज्यादातर लोगों को तो यही लगता होगा कि रेलवे की सारी कमाई यात्री टिकटों से ही होती है। आखिर करोड़ों लोग सफर जो करते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए पता लगाते हैं। पैसेंजर ट्रेनों की भी कई अलग अलग कैटेगरी हैं। मतलब मुंबई की लोकल ट्रेनों से लेकर लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, फिर आती हैं वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें, और तो और पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही ट्रेनें भी हैं। ये सब मिलकर रेलवे की कमाई में अपना अपना हिस्सा जोड़ती हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर है। इतने सारे यात्री, इतनी सारी ट्रेनें, इसके बावजूद पैसेंजर टिकट रेलवे की असली कमाई का जरिया है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखती है और इसीलिए किराए इतने कम रखे जाते हैं कि हर कोई आसानी से सफर कर सके। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पैसेंजर ट्रेनों से ज्यादा मुनाफा नहीं होता तो फिर इतना बड़ा सिस्टम चलता कैसे है? आखिर रेलवे की असली मोटी कमाई आती कहाँ से है? और इसका जवाब है मालगाड़ियां। जी हाँ, वही फ्रेट ट्रेनें जो हमें अक्सर रेलवे क्रॉसिंग पर इंतजार कराती हैं, असल में वही इंडियन रेलवे की कमाई का असली इंजन है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी एक बार में ही साफ कर देता है। रेलवे की टोटल इनकम का लगभग 65 से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों से आता है। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेनें, स्टेशन की दुकानें, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ मिलाकर भी सिर्फ 30 से 35% ही कमा पाते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? तो सवाल है कि इन मालगाड़ियों में ऐसा क्या होता है? इनमें होता है वो सब कुछ जो देश को चलाता है। पावर प्लांट्स के लिए कोयला, हमारे घरों के लिए सीमेंट और स्टील, खेतों से निकला अनाज, तेल और बड़े बड़े कंटेनरों में भरा न जाने कितना सामान। एक तरह से कहें तो ये ट्रेनें देश की अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ने वाले खून की तरह हैं। तो अब तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है पैसेंजर ट्रेनें, जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिनका किराया कम है, और दूसरी तरफ है मालगाड़ियां, जो रेलवे का असली प्रॉफिट इंजन है और देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रेलवे का ये जो बिजनेस एम्पायर है ना, ये सिर्फ पटरियों और ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है। इसकी कमाई के कुछ ऐसे भी जरिए हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। जरा सोचिए, स्टेशन पर लगे बड़े बड़े विज्ञापन, प्लेटफॉर्म पर बनी दुकानें और रेस्टोरेंट्स, IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते वक्त लगने वाली वो छोटी सी बुकिंग फीस, ये सब छोटी छोटी नदियां मिलकर कमाई का एक बहुत बड़ा समंदर बनाती हैं। ये है रेलवे का छिपा हुआ बिजनेस। रेलवे के पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो है उसकी जमीन। और इस जमीन को सोने की खान में बदलने का काम करती है RLDA, यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये संस्था रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर मॉल, होटल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाती है और उसे किराए पर देती है, जिससे करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता है। और IRCTC को कौन नहीं जानता? हम तो उसे सिर्फ टिकट बुकिंग या केटरिंग के लिए जानते हैं। पर सोचिए, हर एक टिकट पर लगने वाला वो छोटा सा कन्वीनियंस चार्ज। जब करोड़ों लोग रोजाना टिकट बुक करते हैं तो ये छोटी सी रकम मिलकर एक बहुत बड़ा खजाना बन जाती है। तो ये तो हुई आज की बात कि रेलवे कैसे कमाता है। लेकिन भविष्य का क्या? ये विशाल बिजनेस एम्पायर आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या कर रहा है? देखिए, आगे का रास्ता 3 बड़ी चीजों पर टिका है। पहला, मालगाड़ियों के लिए अलग से रेलवे हाईवे बनाना, जिन्हें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं,
ताकि माल तेजी से और बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंचे। दूसरा, स्टेशनों को प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर एयरपोर्ट जैसा मॉडर्न बनाना। और तीसरा, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का जाल पूरे देश में बिछाना। तो आज हमने जो भी बातें की उनका निचोड़ बस एक लाइन में है। इंडियन रेलवे सिर्फ आने जाने का एक जरिया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और फैला हुआ बिजनेस एम्पायर है। एक ऐसा एम्पायर जो लोगों की सेवा भी करता है और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारतीय रेलवे असल में है क्या, एक सेवा या एक बिजनेस एम्पायर? शायद इसका सही जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। ये एक ऐसा अनोखा मॉडल है जो सेवा और व्यापार के बीच एक कमाल का संतुलन बनाकर देश को आगे बढ़ा रहा है। सोचने वाली बात है ना?